एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस सुबह के बजे हैं 8:30 और मैं ब्लॉग के स्टार्ट कर रही हूँ। चाय पी चुके हैं हम सारे और पूजा के पापा रेडी हो गए हैं। वो कह रहे हैं मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, अभी भूख नहीं है, तो मेरा बाद में भेज देना या सीधा 12 बजे ही भेज दूँगी। देखते हैं अब जैसे होता है। अगर फ़ोन आप कहते हैं मैं फ़ोन कर दूँगा, भूख लगेगी तो काकू के हाथ भेज दियो। मैं कहा ठीक है। तो मैंने छोले बनने रख दिए हैं गाइस, छोले बना रही हूँ। साथ देखती हूँ काकू कह रहा है पूड़ियाँ बना के दो मम्मी। मसाला पूड़ी बनाऊंगी, जो क्या कहते हैं सिंपल पूड़ी नहीं, मसाला पूड़ी बना के देखती हूँ, बनाती हूँ आज इसके लिए, काकू के लिए। तो बस अभी तैयारी करती हूँ। अंदर जाके छोले उबल रहे हैं, 10-15 मिनट में वो भी उबल जाएंगे। उसके बाद लगाती हूँ उसमें तड़का और क्या कहते हैं गाइस, उसके बाद रूमा भी आ जाएगी, काम भी घर का स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ साथ अभी जाती हूँ और लगाती हूँ छोलों को तड़का। तो गाइज आज है हरियाली तीज, तो हमारी पूरी फैमिली की तरफ से यूट्यूब फैमिली को हैप्पी तीज। और मुझे कमेंट्स भी आया था कि आंटी आपने पूजा को तीज नहीं दी। तो गाइज हमारे घर में तीज का त्योहार में नहीं है, क्योंकि अगर आपने दीदी के ब्लॉग्स में किसी भी ब्लॉग में देखा होगा तो तीज का नहीं है, तो हमारे में नहीं बनाते, तो मैं क्या देने जाती। और जब है ही नहीं तो क्या देती गाइज। तो हमारे में मेन क्या है, अब आएंगे दिवाली, करवा चौथ, वो मुझे देना है। और ये जो रक्षाबंधन, वो तो अगर यहाँ भी होती तब भी मैं देती गाइज। शादी से पहले तब भी वो लेती थी और अब भी लेगी। तो बाकी तो कोई और, बाकी उसके बाद जो आएंगे उसका मेन त्योहार जो आएंगे वो दिवाली और करवा चौथ, तो उसमें मैं उसको दूंगी। बाकी तीज में हमारे में नहीं है गाइज। गाइज अभी भी निकल रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी थोड़ा स्लो फ्लेम पे किया है तो फिर भी थोड़ा कम आ रहा है। पहले तो एकदम से निकलने लग गया था। छोले शायद ज्यादा है या पता नहीं क्या चक्कर है, पर कोई बात नहीं, चलो वो तो साफ हो जाएगा। पर बहुत निकला है आज छोले में से पानी। हो गए रेडी, बस चलने की तैयारी। और नाश्ता तो करा नहीं, एक ही बार 12 बजे भेज दो। और ये छोले उबल रहे हैं, तड़का लगाती हूँ और साथ वो भेज देती हूँ। पूड़ी कह रहा है काकू, मसाला पूड़ी, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल चावल बना दूंगी। हाँ नहीं, मैं छोले चावल बना रही हूँ। नहीं, वही करती हूँ। और क्या कहते हैं, फिर मैं देखती हूँ आगे निकलना हो तो मम्मी घर। हाँ देखूंगी, अभी पक्का नहीं है, हो सकता है कल जाऊँ। अभी मेरा फाइनल नहीं है कुछ भी, जैसे होगा आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर बना तो मैं चली जाऊंगी, नहीं बना तो फिर कल का बोलूंगी। हो जाता है ना ऐसे कई बारी। नहीं, मैं फाइनल नहीं बना के रखती। अगर जाना, ऐसा नहीं होता है। मम्मी कहेगी तो आज चली जाऊंगी, मम्मी कहेगी तो चली जाऊंगी, वरना मुश्किल है, ठीक है। और आपके लिए छोले चावल बना के चली जाऊंगी। फिर मेरा ये भी हो सकता है, देखो जैसे होगा बता दूंगी, ठीक है। और चलो आप फिर, और क्या करोगे अब? बहन के घर मेरे को जाना ही नहीं अब बिल्कुल भी नहीं। बस नहीं, बुलाने ना बुलाने की बात नहीं है, मुझे नहीं जाना उधर, बस मेरा दिल ही नहीं करता। अगर पता है पीछे क्या किया मेरे साथ, पीछे में उसके घर जाने लग गई, सब अच्छा नहीं लगता। बार बार आप उसकी बहन के घर जा रहे हो, अपनी बहन के घर में ये है। अरे आप समझो, ये मैंने बोला है, मैं कहा समझो मैं अकेली होती हूँ। अकेले पहले पूजा होती थी, मैं उसके साथ मेरा वो हो जाता था। अब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे किसी का वो चाहिए होता, तो मैं दीदी का सहारा ले लेती हूँ। आप बताओ इसमें गलत है कुछ बात है? मेरे को इतना सुनाया 4-5 दिन, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा। यही चाहते थे कि तोड़ दूँ। हाँ सब ये चाहते हैं, कुछ सारे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत उन्होंने, पर पता नहीं, खाली मैंने इतना सुना 3-4 दिन, मेरा दिल नहीं करा दीदी घर जाने का। अब मेरा भी है बहुत है, तो मेरा ना उस दिन से दिल ही नहीं करा दीदी के घर जाने का। तो मेरे को लगा मैं नहीं जाऊंगी अब। हाँ मैं आएगी, दीदी आने वाली है, तो मैं देखूंगी कि, हाँ देखो कब आती है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं अब जाऊंगी नहीं उसके घर। नहीं रो नहीं रही, पर मैं जाऊंगी नहीं उसके घर अब। हाँ हैं, हाँ जब तक यूट्यूबर ये फैमिली नहीं बोलेगी, यूट्यूब फैमिली की, जाओ अपनी बहन से मिलो। हाँ कई बार तो मैं सोचती हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कई बार बहुत फर्क पड़ता है। ना सोचा करे ना ऐसे, पर मेरा दिल ही नहीं करा, मानोगे बिल्कुल दिल ही नहीं करा दीदी घर जाने का। और ना
पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मेरे दिमाग में ऐसी बात बैठ गई, मैंने अंदर से बिल्कुल बिठा लिया मैं जाऊंगी नहीं अब। नहीं नहीं, वैसे भी दिल ही नहीं कर रहा था। तो जिया से मिलने तो जाती थी मैं, नहीं मिली मैं। 10 दिन हो गए। हाँ तो जिया से नहीं 7-8 दिन हो गए, मैं जिया से नहीं मिली। नहीं मेरे को नहीं जाना। है नहीं, मैंने जाना ही नहीं है, ठीक है ना, मैं मम्मी घर जाऊंगी। तो गाइस मेरे आज ही तड़का लगाया नई वाली कढ़ाई में। ये लोहे की कढ़ाई लाई थी तो आज तक यूज़ नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ करती हूँ। और ये वाली करछी भी आज ही मैंने निकाली है, तो मैंने कहा दोनों चीज़ों को आज यूज़ करती हूँ। और यहाँ लगा रही हूँ मैंने प्याज डाल दी है, बस लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ। और गाइस यहाँ टमाटर चॉप करने या ज़्यादा निकाल लिए थे, तो यहाँ कर रही हूँ टमाटर चॉप। तो गाइस बस ये करती हूँ और इसमें डालती हूँ। तो गाइस ये भी मुझे तड़के के हिसाब से बहुत अच्छी कढ़ाई लगी है और ईजिली यूज़ हो रही है। मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो कहते हैं कि अगर ये लोहे की कढ़ाई तो यूज़ करनी चाहिए। अब देखती हूँ इसको करके साथ साथ कि कैसे इसका भी रिजल्ट है, क्या है। बाकी अभी तो इसमें तड़का ही लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ डाल दिया है प्याज लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, नहीं सॉरी अदरक लहसुन का ये डाल दिया है गाइस मैंने, क्योंकि ना काकू नहीं खाता लहसुन, तो मैं ऐसे वाला पेस्ट डाल देती हूँ। गाइस काकू ना लहसुन नहीं खाता, उसको लहसुन का फ्लेवर ना बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, वो सब्जी में पसंद नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे छोले राजमा कुछ हुए तो मैंने ये पेस्ट कर रखा है, दाल वगैरह में ये डाल देती हूँ। इससे पता नहीं चलता कि इसका थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग है फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका, स्ट्रॉन्ग है इसका थोड़ा ठीक है, तो मैं इसको ही यूज। तो गाइस यहाँ मैंने ले लिया है नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर और साथ कश्मीरी मिर्च पाउडर है, और यहाँ लिया है चना मसाला, और यहाँ लिया है मैंने कसूरी मेथी, ये धनिया पाउडर ये मैंने खुद पीसा है मोटा मोटा गाइस, और यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो मैंने ये मसाले सारे इसमें डालूंगी। तो बस अब ये फ्राई हो रहा है, अच्छे से भून रहा है, तो गाइस ये डाल देती हूँ इसमें और इसको ढक के पका देती हूँ जब तक ऑयल सेपरेट सारा हो जाएगा। तो गाइस कितने अच्छे से देखिए मसाला भून रहा है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अभी मैं इसको और पकाऊंगी, अच्छे से मसाला भूनूंगी और फिर उसमें डालूंगी उबले हुए छोलों में, और उसमें 2 सीटी और लगाऊंगी ताकि मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइस यहाँ चावल भी रख दिए हैं, बस चावल भी बन रहे हैं, और इधर गाइस बन रहे हैं छोले बन चुके थे, लेकिन मैंने 2 सीटियाँ और लगा रही हूँ इस पर। मुझे हल्के से लग रहे थे कि मैं कहा चलो थोड़े मिक्स भी हो जाएंगे मसाले के बीच में, और हल्का सा और लगा देती हूँ। बनाते हैं ना गाइस तो चावल तो 1 सीटी में बन जाते हैं, कुकर में तो बहुत जल्दी बनते हैं वाइट चावल, लेकिन ना कढ़ाई में थोड़े खिले हुए ज्यादा बनते हैं। तो मैंने कहा चलो छोले हैं तो मैंने साथ उसके कढ़ाई में रख दिए, बस 10 मिनट का अंतर लगता है। जैसे उसमें अगर 12-13 मिनट लगते हैं तो उसमें 15-17 मिनट लगते हैं, 5 मिनट का फालतू लगता है, क्योंकि एक उबाला आने के बाद उसको लो फ्लेम पे ढक के मैं रख देती हूँ, तो आराम से बनते रहते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं गाइस। बिल्कुल आप जीरा डाल के, जैसे मैंने इसमें क्या करा, पहले देसी घी के 2 चम्मच डाल दिए, साथ जीरा डाल दिया। बस देसी घी से चावल बनाओ तो खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और बहुत टेस्टी बनते हैं। शादी की वीडियो तो आ चुकी थी, पिक्स भी आ चुकी हैं। पिक्स में ना मैंने पूजा ने मेरे को भेजी, जो मेरी ये पूजा के पापा की काकू की थी मेरे पे भेज दी, काकू की उसने काकू पे भेज दी, जो हमारी इकट्ठे ग्रुप में थी वो मेरे पास आई है, और गाइज मम्मी की मम्मी के पास भेज दी, ऐसे जिसकी थी ना उसने उसको भेज दी। तो गाइज मेरी फोटो तो वाकई ही मेरे को अपने खुद पे लग रहा है कि उस समय तो इतना पता नहीं चलता, हम बहुत बिजी होते हैं, तैयार होने के बाद कोई आया वहां पर आ रहे थे कुछ है, तो मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन मैंने अब उसमें देखा है। तो गाइज वाकई ही पिक्स बहुत अच्छी आई हैं, और जिसने भी तैयार किया है, जिसने क्या मतलब दिविशा ने तैयार किया है, दिविशा ने तैयार किया तो बहुत अच्छा रेडी किया है गाइज, बहुत अच्छी पिक्स आई हैं। मेरे को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा, मैंने पिक्स देखी है तो मैंने कहा वाकई बहुत अच्छी आई हैं। तो बाकी वीडियो में तो देखा ही था, वीडियो में भी अच्छी आ रखी है, लेकिन पिक्स में जब पूजा ने भेजा तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा पूजा बहुत सुंदर आई। उसने बोला है, कहती मम्मी आपका ना मैं वो बनवा दूंगी, एक पूरा जो वो होता है क्या कहते हैं इकट्ठा बड़े वाली सी फ्रेम आता है, बड़ा फ्रेम बना दूंगी। मैं कहा ठीक है। कहती है मम्मी आप और पापा की बहुत अच्छी आई हैं, आप तीनों की मैं इकट्ठे एक बार फ्रेम बनवा देती हूँ बड़ा सा। मैं कहा बनवा दे, कहती पिक्स मेरे पास ही है, मैं सारी दे दूंगी उसको, तो आपका अच्छा सा एक कोलार्ज बन जाएगा, कोलार्ज मैं बना दूंगी, तो भैया अपने आप पिक्स आपकी बड़े फ्रेम में कर देंगे। मैं कहा ठीक है, एक चलो यादगार होती है, इंसान की शादी हुई थी बच्चे की, उसमें वो थी एक यादें रह जाती है बस कि शादी हुई थी, हम ऐसे लग रहे थे, हम ऐसे लग रहे थे। उस समय तो पता, आप मानोगे विश्वास इस चीज का कि जब लड़की की शादी होती है, लड़के की होती है, माँ बाप को कोई पता नहीं चलता। उस समय हमें नहीं पता चला, हमने बिल्कुल इंजॉयमेंट नहीं किया। हमें ये पता था आ रहे हैं तो उनका वेलकम करनी है, एक पिक खिंचवानी है, तो हमें नहीं पता, ना खाने की वो होती है ना कुछ, हमने ढंग से ना खाया ना पिया। हालांकि
हम किसी और की मैरिज या फंक्शन में जाते हैं तो फिर खा पी लेते हैं, लेकिन अपने घर के फंक्शन या मैरिज में, क्योंकि हमें सबको देखना भी होता है, वेलकम भी करना होता है सबका, उसमें इतना कुछ नहीं हो सकता। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं जब मुंजन सेरेमनी पे गई थी, उनके ऊपर, पूजा के पापा के ऊपर जाते हैं, उसमें हमने एंजॉय किया, अपना खाया पिया, पता चलता है कि दोनों बैठे हुए थे। बाकी शादी में, अपने घर की शादी में तो गाइस बिल्कुल पता नहीं चलता, तैयारियों में ही लगा रह जाता है, तो कोई पता नहीं चलता कि कैसे क्या खाना भी है नहीं खाना। हाँ, लास्ट में जब टेबल लगते हैं तो उसमें एक रोटी खानी होती है, लेकिन वो भी इतनी भूख नहीं होती, क्योंकि उस समय वो भी हो रहा होता कि लड़की जा रही है या कुछ है, इतना नहीं भूख लगती। बट दूसरों के फंक्शन में तो गाइस पूरा एंजॉयमेंट होती है। गाइस मौसम एकदम से खराब हो गया और इतनी बारिश आ रही है, यहाँ भी सारी बारिश गीला गीला हो गया। ये देखिए गाइस, बहुत तेज बारिश आ रही है। तो बहुत अच्छा हो गया है फुल, यानी कि इतनी तेज बारिश आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं, और 10-15 मिनट से लगातार आ रही है और खुल के बारिश आई है आज। जैसे कई बार होती थी, सुबह से हो रही थी, हल्की आ रही थी, तेज आ रही थी, बस ऐसे हो रहा था। अब जो हुई है ना, खुल की हुई है, तो मैं भी यहाँ चेयर लगा के बैठ गई और मैंने बैक साइड का दरवाजा खोल दिया। यहाँ से जाली से ना बहुत अच्छी हवा आती है, तो मैं कहा चलो थोड़ी देर बैठते हैं। काम तो अभी कोई नहीं था, बाकी शाम ये पूजा के पापा आए थे, वो अपना चाय पी के और चले गए, चाय आए थे, चाय पी के चले गए। तो मैंने कहा बस अब थोड़ी देर बैठती हूँ आराम से, उसके बाद रात के लंच की, डिनर की तैयारी करती हूँ गाइस। तो गाइस डिनर हो चुका है और क्या कहते हैं, मैं गई थी पूजा के पापा तिलक नगर, पूजा के पापा का फोन आया, चल मौसम बहुत अच्छा रखा है। और गाइस सारा दिन बारिश आती रही, इतनी बारिश आई है कि मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। तो मैं कहा चलो चलते हैं। और मुझे ना, आपको मैं बताऊं, मेरे को बारिश का मौसम बहुत पसंद है, मुझे बारिश आती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस दिन। और मौसम मुझे बारिश का, जैसे जाना बारिश के मौसम के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पूजा के पापा को पता है इस चीज का, तो उन्होंने कहा चल तू चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। मैं कहा ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज गए हैं और काकू का टाइम भी हो रखा होता है। तो हमें मुश्किल से, काकू आया 10:30, तो मैंने उससे फोन पे बात कर ली थी, तो मुझे पास 1 घंटा था घूमने के लिए। तो मैंने कहा चलो 1 घंटा घूम के आते हैं। तो हम गए तिलक नगर में। तिलक नगर में हमें गोलगप्पे वगैरह खाए, ज्यादा खाना नहीं था, खाना बना हुआ था गाइस, खाना तो खाना नहीं था हमें। तो बस वहां से आगे काकू के लिए भी मैं ले आई थी, काकू ने कहा मुझे पापड़ी भल्ले खाने हैं, तो मैं उसके लिए पापड़ी भल्ले ले आई। और गाइस अब खा के फ्री हो चुके हैं, रोटी भी खा ली है। तो मैं कहा चलो ब्लॉग का एंड करती हूँ, सोने की तैयारी करते हैं। और बस वही अपनी रूटीन, सब अपना अपना फोन पकड़ेंगे, जिसको जो देखना है। पूजा के पापा आधा घंटे से ज्यादा नहीं देखते, मैं भी ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, मैं दवाइयां खाती हूँ, उसके बाद मुझे नींद आती है। तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।